चैप्टर 1 द फाइनल चैप्टर बिगिंस। क्रिप्टॉन के कॉन्डोर सिटी में कारा के पेरेंट्स उसे एक रॉकेट शिप में बिठा देते हैं क्योंकि वहां ब्रेनियक ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद पूरा क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है। कारा का शिप 5 साल के बाद जा पहुंचता है न्यू जेनेसिस। वहां पहुंचते ही उसका सामना होता है इन्फेक्टेड न्यू गॉड्स से। कारा इन सभी इन्फेक्टेड न्यू गॉड्स के अटैक का शिकार हो जाती है। इस बात से अनजान अर्थ पर जॉन, डेमियन और वंडर गर्ल इन्फेक्टेड क्लार्क केंट को, जो डिसीज फर्स्ट सीरीज में सन के कोर में चला गया था, क्योर करने का प्लान बनाते हैं। जॉन सन के कोर में जाकर क्लार्क का ध्यान अपनी ओर खींचता है और शज़ाम, वंडर गर्ल, मेरी मार्वल और ग्रीन कैनेरी क्लार्क को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे साइबॉर्ग क्लार्क को क्योर कर सके। दूसरी तरफ अर्थ 2 पर प्रेसिडेंट लोइस जॉन स्टीवर्ट और गाय गार्डनर को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहती है, क्योंकि कोई भी पड़ोसी प्लैनेट इनके कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी बूम ट्यूब खुलती है और सामने होते हैं डेमियन, जॉन और साइबॉर्ग। और फिर एंट्री होती है क्योर्ड क्लार्क केंट की, जिसे देखकर लुइस इमोशनल हो जाती है। फिर क्लार्क अपने पेरेंट्स से भी मिलता है। जब एल्फ्रेड को पता लगता है कि वायरस का क्योर पॉसिबल था, तो वो बहुत गिल्टी फील करता है, क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी इन्फेक्टेड ब्रूस, नाइटविंग और टिम को मार दिया था, जिन्हें वो अपने बेटे जैसा मानता था। मिस्टर मिरेकल और बिग बर्डा अपने बेटे जेकब से मिलने के लिए न्यू जेनेसिस की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन अर्थ 2 पर ब्रेनियक का अटैक होता है, जिसे जॉन और क्लार्क मिलकर विफल कर देते हैं और वो लोग ब्रेनियक का सामना करने उसके शिप पर जाते हैं, जहां रिवील होता है कि ब्रेनियक की ऑलरेडी लगी पड़ी है और वो दोनों सुपरमैन्स को बताता है कि इन्फेक्टेड न्यू गॉड्स पूरे यूनिवर्स को तबाह करने आ रहे हैं। चैप्टर 2 वॉर फॉर कोरुगार। बिग बर्डा और मिस्टर मिरेकल अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे और जब वो बूम ट्यूब से न्यू जेनेसिस पहुंचते हैं तो उन्हें दिखाई देती है सिर्फ तबाही। उन्हें वहां एक डार्क पोर्टल दिखाई देता है और बर्डा अपने बेटे को ढूंढने के लिए उसमें जाने की कोशिश करती है। डेथ रेसर आकर उसको बचाता है और ये बताता है कि अनलिविंग डार्कसाइड ने ये सब किया है। मदर बॉक्सेस भी एंटी लाइफ से इन्फेक्ट हो गए हैं, जिसका यूज सिर्फ अनलिविंग गॉड्स डूम ट्यूब ओपन करके तबाही मचाने के लिए करते हैं। इसके पहले अटैक का शिकार बनता है कोरुगार प्लैनेट और उसके 7 बिलियन लोग। डेड गॉड्स के हाथों कत्लेआम से पहले हेल्प के लिए एक सिग्नल भेज दिया गया था, जो पहुंचता है वॉर वर्ल्ड को, जहां सिनिस्ट्रो और उसके येलो लैंटर्न मौजूद होते हैं। वहीं अर्थ 2 पर गाय गार्डनर के मना करने के बाद भी सुपरमैन और लोइस ब्रेनियक के साथ मिलकर अनडेड गॉड्स के अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं। सिनिस्ट्रो कोरुगार पर अनडेड गॉड को मारने के लिए अटैक करता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये अटैक को सिनिस्ट्रो की बेटी ग्रीन लैंटर्न सोरेनिक नाटू और उसका हस्बैंड कायल रेनर रोक देते हैं। इससे पहले सिनिस्ट्रो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करता इन्फेक्टेड सुपरगर्ल अटैक कर देती है, जिसमें कायल घायल हो जाता है और वार वर्ल्ड एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। जिसके बाद डार्कसाइड की एंट्री होती है, जिसके अगेंस्ट सिनिस्ट्रो और उसकी बेटी पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन गॉड ऑफ ओमेगा बीम के लिए ये काफी नहीं था। वो सिनिस्ट्रो को अपने बाएं हाथ से पकड़कर उसकी खोपड़ी उसके शरीर से अलग कर देता है। सोरेनिक और कायल वहां से बचकर भाग जाते हैं। सिनिस्ट्रो की मौत के बाद उसकी रिंग डार्कसाइड को अपना नेक्स्ट यूजर चुनती है और फिर डार्कसाइड बन जाता है एक येलो लैंटर्न, जो कहता है एंड ऑफ लाइफ से अब सबको डर लगेगा। चैप्टर 3 द फॉल ऑफ प्लैनेट्स। क्योर की खोज से 2 महीने पहले प्लैनेट रन पर रैन और थैनागर आर्मी के बीच कई पीढ़ियों से युद्ध छिड़ा हुआ है। प्लैनेट रन ये युद्ध कब का हार जाता, लेकिन अर्थ के एडम स्ट्रेंज ने ऐसा होने नहीं दिया। जेटा बीम ने एडम स्ट्रेंज को प्लैनेट रन पर टेलीपोर्ट किया था, जिसके बाद से वो ये युद्ध इस प्लैनेट और अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा है। लेकिन जेटा बीम का असर कई नाजुक मौकों पर फेड हो जाता है और एडम स्ट्रेंज अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां उसे इन्फेक्टेड वंडर वुमेन एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट कर देती है। जब एडम स्ट्रेंज वापस अपने प्लैनेट पर पहुंचता है तो वो थैनेगेरियन आर्मी और अपनी बीवी और बच्चों को भी इससे इन्फेक्ट कर देता है। यही इन्फेक्टेड थैनेगेरियन आर्मी एक प्लैनेट पर अटैक करती है और लोबो के बारटेंडर को मार देती है, जिसके बाद द मेन मैन लोबो इन्फेक्टेड आर्मी की जबरदस्त धुनाई करता है। समहाउ लोबो पर इन्फेक्टेड सोल्जर्स के अटैक का असर नहीं होता है। फिर लोबो थैनेगेरियन आर्मी के शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हमें ब्लास्ट से हीरो के जैसे बाहर आते हुए लोबो का एक सिनेमैटिक सा शॉट दिखाया जाता है। दूसरी तरफ थेमिस्कीरा में वंडर वुमेन की फ्यूनरल पर सभी लोग उसे याद करके गुड बाय कह रहे होते हैं। तभी वहाँ गॉड ऑफ वॉर एरिस आता है और उन्हें हॉल ऑफ गॉड्स में लेके जाता है। वहाँ वो ग्रीन एरो को गोल्डन बो अपोलो देता है। एरिस सबको बताता है कि ये सब जो हो रहा है पहले भी हो चुका है, जिससे एक पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया था। तभी गार्डियंस भी सभी ग्रीन लैंटर्न को इमरजेंसी मैसेज भेजते हैं कि कोरुगार डिस्ट्रॉय हो चुका है और वायरस का खतरा बाकी प्लैनेट्स पर भी मंडरा रहा है। सभी लैंटर्न्स ओआ पर इकट्ठा हो जाएं। ग्रीन एरो एरिस को कहता है कि उन्होंने क्योर बना लिया है, जिस पर एरिस बताता है कि डार्कसाइड सिर्फ एक प्यादा है और उससे भी बड़ा खतरा आने वाला है, जो इस यूनिवर्स को खत्म कर देगा। एरिस के हाथ में एक बुक होती है, जिसको ओपन करके वो कहता है कि एरेबोस आ चुका है। चैप्टर 4 द गैलेक्टिक अनडेड आर्माडा।
डिक ग्रेसन, टिम ड्रेक, ब्रूस वेन, इन सब की मौत का सीन बार बार एल्फ्रेड को परेशान करता है, जो उसे बार बार एक ही सवाल करते हैं कि एल्फ्रेड ने उनको क्यों मारा। लेस्ली, जो एल्फ्रेड की पार्टनर बन चुकी है, उसे इस बुरे सपने से जगाकर कंसोल करती है। फिर डेमियन वहां आता है और इन दोनों के रिलेशनशिप से बहुत खुश होता है और एल्फ्रेड को बताता है कि वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए वो गार्डियन से मिलने ओआ जा रहा है। एल्फ्रेड भी डेमियन को इस फाइट में साथ देने का वादा करता है, जिसके बाद जॉन, डेमियन और बाकी लैंटर्न ओआ की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ प्लैनेट अल्मेरिक पर भी अनडेड गॉड्स का अटैक हो जाता है, जिसका सामना प्लैनेट की क्वीन मैक्सिमा और उसकी लवर प्राइमा करते हैं। मैक्सिमा, जो सुपरमैन जितनी पावरफुल है, न्यू जेनेसिस के एंटी लिविंग गॉड से डटकर मुकाबला करती है, लेकिन येलो लैंटर्न डार्कसाइड के सामने उसकी एक नहीं चलती। सीन शिफ्ट होता है ओआ प्लैनेट पर, जहां सभी सुपर हीरोज को गार्डियंस बताते हैं कि ऑलरेडी 100 बिलियन से ज्यादा लोग वायरस का शिकार हो चुके हैं और अब क्योर के बजाय एंटी लिविंग्स को जान से मारना ही एक सॉल्यूशन है। सुपरमैन गैंथेट को समझाता है कि उनके पास क्योर है, फिर भी वो नहीं मानता। फिर सुपरमैन और अर्थ के बाकी सुपर हीरोज गार्डियंस को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। कायल सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गैंथेट सुपरमैन को कैद कर लेता है। सुपरमैन उसके कैद को तोड़कर एक मुक्के में ही गैंथेट को चित कर देता है। इसके बाद अर्थ के सुपर हीरोज और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स आपस में भिड़ जाते हैं, जिसे देखकर एरीज बहुत खुश होता है। बैटमैन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो डिड्यूस कर लेता है कि ये सब लड़ाई के पीछे एरीज का ही हाथ है। फिर एंट्री होती है फिफ्थ डायमेंशन इम्प मिक्सिस्पिटलिक की, जो एरीज को कहता है कि वो उसे सुपरमैन को हर्ट करने नहीं दे। चैप्टर 5, रियलिटी टॉर्न असंडर। मिक्सिस्पिटलिक और एरीज, एक रियलिटी ऑल्टरिंग बीइंग और दूसरा गॉड ऑफ वॉर, दोनों भिड़ने को रेडी थे और इनके बीच बोलने में गार्डियंस की भी फट रही होती है। तभी जॉन और क्लार्क इनको समझाते हैं कि हमें आपस में लड़ने की बजाय एंटी लिविंग से लड़ना चाहिए। किलोवॉक के प्लैनेट पर डार्कसाइड की आर्मी का अटैक हो जाता है, जिसे देखकर किलोवॉक वहां से निकल जाता है। मिक्सी कहता है कि डार्कसाइड को हराने में वो सुपरमैन की हेल्प करेगा। एरीज को इस पर यकीन नहीं होता, तो मिक्सी उसे बताता है कि डार्कसाइड को वो एक फूल के गुलदस्ते में बदल सकता है। क्लार्क जॉन को अर्थ 2 जाकर वहां सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद ग्रीन लैंटर्न और सुपरमैन किलोवॉक के प्लैनेट को सेव करने के लिए निकल जाते हैं। बुलोवॉक्स विक, प्लैनेट वासियों को सुपरमैन बचा रहा होता है, तभी उस पर इन्फेक्टेड सुपरगर्ल का अटैक होता है, जो कुछ लोगों को अपने हीट विजन से जलाकर राख कर देती है। सुपरमैन पर ओमेगा बीम का अटैक भी होता है और फिर एंट्री होती है डार्कसाइड की, जिसे मिक्सिस्पिटलिक आकर कहता है कि बता तुझे किस में चेंज करूं। यही ओवर कॉन्फिडेंस में वो करप्टेड मदर बॉक्स को देख लेता है, जिससे एंटी लाइफ इक्वेजन उसे भी इन्फेक्ट कर देती है। फिर रिवील होता है कि एंटी लाइफ इक्वेजन को देखने से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो। इस कारण अब मिक्सी भी इन्फेक्ट हो गया है। ये देखकर सब शॉक में चले गए। ग्रीन लैंटर्न मिक्सी पर अंधाधुंध अटैक करने लगते हैं। मिक्सी जॉन स्टीवर्ट और किलोवॉक के प्रोटेक्शन कंस्ट्रक्ट को एक चेरी की तरह क्रश कर देता है, जिसमें दोनों मर जाते हैं। जिसके बाद वो प्लैनेट के आर पार निकलकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद ओआ पहुंचकर ग्रीन लैंटर्न सेंट्रल बैटरी को भी नष्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ क्विंटी एसेंस, ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल लोगों का ग्रुप मीटिंग कर रहा होता है कि इरेबोस को कैसे हराया जाए। स्पेक्टर भी इसी ग्रुप का पार्ट होता है और मिक्सिस्पिटलिक को रोकने निकल जाता है। बिना बैटरी के बहुत सारे ग्रीन लैंटर्न मौत के बहुत करीब होते हैं, तभी स्पेक्टर जाकर ग्रीन लैंटर्न बैटरी को रिस्टोर कर देता है। ये देख मिक्सिस्पिटलिक पागल हो जाता है और स्पेक्टर से दो हाथ करने उसके सामने आ जाता है। चैप्टर 6, रैथ वर्सेस केओस। लोबो ने यूनिवर्स की एंटी लिविंग से बचने का ठेका ले लिया है और वो एंटी लिविंग को हंट करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सुपरमैन मिक्सिस्पिटलिक की मचाई तबाही देखकर कायल को कंसोल करने की कोशिश करता है। ये सब डिस्ट्रक्शन से सुपरमैन गुस्से से भर जाता है और उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही होती है, लेकिन वो इस गुस्से को काबू में करता है और डार्कसाइड से भी बड़े थ्रेट की ओर निकल पड़ता है, जो कि है स्पेक्टर और मिक्सिस्पिटलिक के बीच हो रहा ब्रह्मांड विनाशक द्वंद्व। ये इतना भीषण था कि इसके आसपास फैब्रिक ऑफ रियलिटी तार-तार हो रही थी, ब्लैक होल्स बन रहे थे और सारे प्लैनेट स्टार्स अंधकार में खींचे चले जा रहे थे। ग्रीन लैंटर्न इसमें मिक्सिस्पिटलिक को रिस्ट्रेन करना चाहते थे, लेकिन उसके सामने वो सब कीड़े मकोड़े के समान थे। अर्थ 2 पर जस्टिस लीग क्योर को मास प्रोड्यूस करने का प्लान बना रही होती है, जिससे करोड़ों लोगों को एक साथ ठीक किया जा सके। तभी ब्रेनियक नोटिस करता है कि मिस्टर मिरेकल का मदर बॉक्स भी करप्ट हो चुका है और न्यू गॉड्स की अनडेड आर्मी अर्थ 2 पर धावा बोल देती है, जिसका सामना न्यू जस्टिस लीग करने लगती है। लोइस सबको वहां से आर्क्स पर जाने के लिए कहती है, लेकिन सभी रास्ते बंद थे क्योंकि और भी एंटी लिविंग डूम ट्यूब से अर्थ 2 पर आ गए थे। लेस्ली को एडम स्ट्रेंज इन्फेक्ट कर देता है, जिससे एल्फ्रेड और भी टूट जाता है। दूसरी तरफ स्पेक्टर और मिक्सिस्पिटलिक का भीषण युद्ध अभी भी चल रहा था, जहां सुपरमैन आकर मिक्सिस्पिटलिक को जानदार वार करता है, जिससे स्पेक्टर को मौका मिल जाता है और वो मिक्सिस्पिटलिक पर एक जानलेवा हमला करता है और इरेबोस को चेतावनी देता है कि वो कभी नहीं जीतेगा। मरता हुआ मिक्सिस्पिटलिक स्पेक्टर के हार्ट में हाथ डालकर उसके होस्ट जिम कॉरिगन को बाहर खींच लेता है। मरते हुए जिम सुपरमैन से वादा लेता है कि वो इस यूनिवर्स को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देगा। अर्थ 2 पर हाई फादर क्रैश लैंड करता है, जिससे बैटमैन रोकने के लिए आगे बढ़ता है और सबको वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन हाई फादर एक गॉड है जो एक मुक्के में ही बैटमैन को धराशायी कर देता है। फिर एल्फ्रेड सामने आता है और चीखने लगता है। इस चीख में अपनों के खोने का दुख
क्रोध और अपने एक और करीबी को ना मरने देने की जिद थी। अपने इस क्रोध की गूंज अल्फ्रेड को पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। इस क्रोध में एक लय और ताल थी जिससे दो चीजें आपस में मिल गई, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस और रेज ऑफ अ मैन, जिससे अल्फ्रेड बन जाता है स्पेक्टर और अपने एक मुक्के से ही हाई फादर की खोपड़ी फोड़कर उसे मार डालता है। चैप्टर 7 बैटल फॉर अर्थ 2। अर्थ 2 पर अभी भी स्ट्रगल जारी था जो काफी हिंसक और क्रूर था। इसे और बढ़ाने वहां लोबो आ जाता है और आते ही इन्फेक्टेड लाइट रे को मार देता है। बिग बार्डा और मिस्टर मिरेकल भी किसी भी एंटी लिविंग पर कोई मर्सी शो नहीं करते, लेकिन जब उन्हें उनका इन्फेक्टेड बेटा दिखता है तो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते। बैटमैन भी वायरस के असर से पागल हो रहा था। वो अल्फ्रेड को जो अब स्पेक्टर बन चुका है सबको सेव करने के लिए कहता है। तभी वहां पर डार्कसाइड और वारवर्ल्ड एंटी लिविंग की हेल्प के लिए आ जाते हैं। अल्फ्रेड अपने क्रोध को काबू में करते हुए इन सबको मारने के बजाय वहां से कहीं और चला जाता है और वो वंडर गर्ल को तब तक एंटी लिविंग को रोकने के लिए कहता है। जॉन और ब्रेनियक मिलकर डार्कसाइड को अटैक करते हैं और डार्कसाइड ब्रेनियक को करप्ट कर देता है जो अपनी शिप की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे साइबोर्ग समझ जाता है इरेबॉस कंट्रोल्ड ब्रेनियक इससे पहले सारे शिप में मौजूद श्रिंक सिटी को डिस्ट्रॉय कर पाता। साइबोर्ग भी शिप पर पहुंचकर उसे रोकता है। साइबोर्ग ब्रेनियक की टेक्नोलॉजी और नॉलेज को हैक करके अपना बना लेता है और सैकड़ों सिविलाइजेशन को सेव कर लेता है। ब्रेनियक का वास्ट नॉलेज साइबोर्ग को एक आइडिया देता है। वो लोइस के पास जाता है और कॉन्डोर सिटी के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ जॉन बाकी लोगों को डार्कसाइड को बिजी रखने के लिए कहता है और खुद वॉरवर्ल्ड की कैनन की तरफ चला जाता है जो अर्थ 2 को डिस्ट्रॉय करने वाली होती है। जॉन अपनी पूरी पावर लगाकर इस कैनन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अर्थ 2 की तरफ गिरने लगता है। लेकिन ये क्या, बहुत सारे क्रिप्टोनियन अर्थ 2 से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ जब साइबोर्ग ने ब्रेनियक द्वारा श्रिंक्ड कॉन्डोर सिटी को रिस्टोर कर दिया। गिरते हुए जॉन को क्लार्क कैच कर लेता है और उसे बताता है कि उसने उसकी बहादुरी का नजारा देखा। अल्फ्रेड वायरस के क्योर की भारी मात्रा लेकर वापस आ गया था जिससे डेमियन, लेस्ली और बाकी इन्फेक्टेड लोग ठीक हो जाते हैं। क्लार्क डार्कसाइड को भी क्योर करने की कोशिश करता है जिसे लोबो विचित्र तरीके से वैक्सीन कंज्यूम करवाता है, जिसके बाद डार्कसाइड भी ठीक हो जाता है और स्पेक्टर उसे बताता है कि इरेबोस ने डार्कसाइड को यूज किया, जिसके बाद डार्कसाइड भी इन लोगों के साथ मिलकर इरेबोस के अगेंस्ट लड़ाई में शामिल हो जाता है। फाइनल चैप्टर। एंटी लाइफ वायरस से ठीक होने के बाद सभी लोग अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं। थैंक्स टू साइबोर्ग, कारा भी अपने पेरेंट्स और अपने कजिन कॉलेल से मिलती है। लड़ाई में मारे गए लोगों को सभी अलविदा कहते हैं, जिनमें हाई फादर को अलविदा कहने आया ब्लैक रेसर भी शामिल होता है, जिसको डेमियन सरप्राइज करता है और एरेबोस को हराने के प्लान में उसकी हेल्प मांगता है। फिर बैटमैन साइबोर्ग से ये बात शेयर करता है और उसे बताता है कि एंटी लाइफ वायरस के क्योर की तरह ही एरेबोस को हराने का तरीका भी साइबोर्ग के अंदर है। फिर सभी हीरोज, विलेंस, ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स एक साथ मिलकर एरेबोस को हराने की तैयारी में जुट जाते हैं। साइबोर्ग डूम ट्यूब का यूज करके एरेबोस तक पहुंचने का प्लान बताता है जो कि लिम्बो में यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि डूम ट्यूब का यूज सिर्फ डेड लोग कर सकते हैं। साइबोर्ग इसका जुगाड़ ढूंढने के लिए एक दिन का वक्त मांगता है और फिर ये लोग वॉरवर्ल्ड से एरेबोस पर अटैक करने का प्लान करते हैं। इसके लिए इन्हें एक डिस्ट्रैक्शन अटैक की जरूरत होगी, जिसके लिए डार्कसाइड रेडी हो जाता है और एरिस को बैटमैन अपने तरीके से कन्विंस करता है। बैटमैन वंडर वुमन को उनकी एब्सेंस में यूनिवर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए कहता है। वंडर वुमन वहां से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि बैटमैन उसे एरेबोस को हराने के वेपन के बारे में बताने से मना कर देता है। जॉन वहां आता है और डेमियन को उसका 18th बर्थडे गिफ्ट एक वाइट बैट सूट देता है। अगले दिन वॉरवर्ल्ड पर जो टीम एरेबोस का सामना करने जा रही है, साइबोर्ग उनका हार्ट 1 मिनट के लिए स्टॉप कर देता है, जिससे वो डूम ट्यूब का यूज करके लिम्बो में पहुंच जाते हैं और फिर हमें पहली बार एरेबोस को दिखाया जाता है। इसका सामना करने डेथ रेसर और गॉड ऑफ वॉर एरिस पहुंच जाते हैं। ग्रीन एरो भी पार्टी ज्वाइन करता है और अपोलो का धनुष यूज करके एरेबोस पर वार करता है, जिसके बाद शज़ैम, दोनों सुपरमैन, डार्कसाइड और ग्रीन लैंटर्न भी अपनी फुल पोटेंशियल पर एक एनर्जी अटैक करते हैं। इस अटैक से एरेबोस पर एक क्रैक ओपन हो जाता है जिसे लोबो और बड़ा कर देता है। फिर वॉरवर्ल्ड इस ओपनिंग का फायदा उठाकर एरेबोस के अंदर चला जाता है। इसके बाद साइबोर्ग बैटमैन को वेपन यूज करने के लिए कहता है, जिस पर डेमियन उसे बताता है कि उसके डैड ने साइबोर्ग को फर्स्ट मीटिंग में ही ट्रैकर लगाने के साथ साथ हैक भी कर लिया था, जिसका कंट्रोल अब उसके पास है। इसकी हेल्प से डेमियन ने लाइफ इक्वेशन को साइबोर्ग से रिमूव करके अपने अंदर डाल लिया है। बैटमैन के सैक्रिफाइस के कारण अब एरेबोस के अंदर एंटी लाइफ एंड लाइफ इक्वेशन के बीच एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और ये 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। डेमियन साइबोर्ग को शिप से बाहर भेज देता है, जो बाकी लोगों को बताता है कि बैटमैन खुद को सैक्रिफाइस करके एरेबोस को हरा देगा, जिससे एक बिग बैंग होगा और लाइट की स्पीड से एक नया यूनिवर्स बनेगा। दूसरी तरफ एरेबोस ने एरिस को मार दिया है और उसे अपने अंदर एक लाइट का एहसास होता है। एरेबोस बैटमैन से बात करता है कि उसकी हरकतों से दोनों मारे जाएंगे और वो समझौता करने के लिए रेडी है, जिस पर बैटमैन उसे कहता है कि एरेबोस की वजह से ही उसने अपनी फैमिली को खो दिया, इसलिए अब कोई समझौता नहीं होगा तो सिर्फ एरेबोस का अंत। इसके बाद जॉन एंड अल्फ्रेड बैटमैन के आखिरी मोमेंट्स में उसका साथ देने आ जाते हैं। इमोशनल जॉन डेमियन को कहता है कि तुम बहुत ग्रेट बैटमैन थे और फिर बैटमैन थैंक यू बोलकर लाइट में स्कैटर हो जाता है, जिससे एरेबोस भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। अल्फ्रेड अपनी स्पेक्टर की पावर यूज करके जॉन को वहां से बचा ले जाता है
और कहता है कि उसने अपना आखिरी बेटा भी खो दिया। फिर एक मैसिव ब्लास्ट होता है जिसकी लाइट से सारा अंधेरा हट जाता है। एल्फ्रेड, जॉन और क्लार्क अर्थ 2 पर वापस आकर बैटमैन के सैक्रिफाइस की न्यूज़ सबको बताते हैं, जिसने पूरे यूनिवर्स को बचा लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्फ्रेड डेमियन के सैक्रिफाइस से हुए बिग बैंग से बने प्लैनेट्स और सन को विजिट करता है। वो बैट शेप यूनिवर्स को देखकर अपनी बैट फैमिली और अपने बेटे को याद करता है। और ये कहानी यहीं समाप्त होती है।